जय हिंद मित्रों। आज हम अपनी इस वीडियो में ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में जानने जा रहे हैं। ये ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। तो जानते हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में। ज्ञानपीठ पुरस्कार ये भारतीय 22 भाषाओं में इस ज्ञानपीठ पुरस्कार को दिया जाता है और इस ज्ञानपीठ पुरस्कार के अंतर्गत भारत की वो समस्त 22 भाषाएं हैं जो 8वीं अनुसूची के अंतर्गत भारतीय भाषाओं में रखा गया है। इस ज्ञानपीठ पुरस्कार में बताया जाता है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार को जो भारतीय ज्ञानपीठ न्यास द्वारा भारतीय साहित्य के लिए दिया जाने वाला यह सर्वोच्च पुरस्कार है और इसमें भारत का कोई भी नागरिक जो 8वीं अनुसूची में बताई गई 22 भाषाओं में लिखता है और इस पुस्तक में श्रेष्ठ पुस्तक उसकी हो, उसको 11 लाख रुपए की धनराशि और एक प्रशस्ति पत्र, साथ में वाग देवी की कांस्य प्रतिमा दी जाती है। तो उसी प्रतिमा को इस पुरस्कार के दौरान दिया जाता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार में ये साहित्य के क्षेत्र में सबसे प्रसिद्ध पुरस्कार है और इसकी स्थापना जो थी 1961 में की थी। इनके जो स्थापक थे उनका नाम था साहू जी, यानी कि उनको साहू प्रसाद जैन। इनके 50वें जन्मदिन के उपलक्ष्य पर इस पुरस्कार की स्थापना की गई थी और इसकी स्थापना के दौरान 300 लोगों की एक गोष्ठी बिठाई गई जिसका संचालन धर्मवीर भारती कर रहे थे और उसमें काका कालेलकर जैसे लोग उपलब्ध थे, मौजूद थे और उन सब की संगोष्ठी में इस पुरस्कार की स्थापना की गई और ये पुरस्कार 1961 में स्थापित हुआ और पहली बार ये 1965 में दिया गया। अब हाल ही में ये अंग्रेजी भारतीय भाषाओं की 22 भाषाओं के अलावा ये अंग्रेजी में तथा भारत की अन्य भाषाओं में भी ये प्रदान किया जाने लगा है। तो ये है ये इसमें देखिए 11 लाख रुपए दिए जाते हैं और साथ में वाग देवी की मूर्ति और एक प्रशस्ति पत्र इसमें दिया जाता है। इस पुरस्कार में वाग देवी की मूर्ति इस तरीके की और ये प्रशस्ति पत्र उसके साथ, उस इनाम के साथ 11 लाख रुपए के साथ दिया जाता है। भारतीय वो 22 भाषाएं जो 8वीं अनुसूची के अंतर्गत आती हैं असमिया, बंगाली, बोडा, डोंगरी, गुजराती, कन्नड़, हिंदी, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मराठी, मणिपुरी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संताली, सिंधी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु और उर्दू ये भाषाएं शामिल हैं। साथ में अभी 2018 में ये पुरस्कार अंग्रेजी भाषा के लिए भी दिया गया है, तो इसमें एक और भाषा जुड़ गई है, अंग्रेजी। ज्ञानपीठ पुरस्कार का जो पहला पुरस्कार था 1965 में जी शंकर कुरियन को दिया गया था। ये जी शंकर कुरियन इसके पहले ऐसे व्यक्ति थे, जी शंकर क्रूप इनके पहले ऐसे व्यक्ति थे जिनको ये पुरस्कार दिया गया था। इनका एक कविता संग्रह था ओड़क कुझल, यानी कि द वेम्बो फ्लूट। तो बांस की जो बांसुरी होती है उस पर इन्होंने एक कविता लिखी थी जिस पर 1965 में इनको ये पुरस्कार दिया गया था। ये इनका एक उपन्यास था, उस उपन्यास पर इनको ये पुरस्कार दिया गया है। इसके बारे में ये है कि ये गोविंद शंकर कुरूप इनका नाम था, मलयालम इनकी भाषा थी और ये वो रचना जिस पर इनको पुरस्कार दिया गया। प्रथम पुरस्कार विजेता थे और ज्ञानपीठ पुरस्कार को पाने वाली पहली महिला जो थी वो आशा पूर्णा देवी जी थी। 1976 में बंगाली उपन्यास के लिए इनको ये पुरस्कार दिया गया। ये पहली महिला थी जिनको ये ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया 1976 में। अब इसके बाद इनकी जो रचना थी प्रथम प्रतिश्रुति, इस रचना के लिए इनको ये पुरस्कार मिला 1976 में। हिंदी विषय में प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले सुमित्रा नंदन पंत थे और 1968 में इनको पहली
इनकी कृति के लिए ये उपन्यास दिया गया था। 1968 में सुमित्रानंदन पंत को ये उपन्यास दिया गया और इस चिदम्बरा इनकी रचना थी जिसके लिए ये पुरस्कार मिला इनको। और हिंदी में विशेष तौर पर 1968 में सुमित्रानंदन पंत को हिंदी भाषा के लिए चिदम्बरा इनकी रचना का नाम था जिसमें इनको ये पुरस्कार मिला है। उसके बाद ज्ञानपीठ पुरस्कार को से सम्मानित पहले ऐसे व्यक्ति, ये पुरस्कार जो था रचनाओं के लिए दिया जा रहा था और 2005 में हिंदी में जिस साहित्यकार को ये एक विशेष पुरस्कार दिया गया। वैसे तो 1982 तक तो इस पुरस्कार को रचनाओं के लिए दिया जा रहा था। 1982 के बाद इस पुरस्कार को व्यक्ति विशेष के लिए उसकी समस्त रचनाओं के लिए दिया जाने लगा और 2005 में कुंवर नारायण ने ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 7 लाख रुपए इस ज्ञानपीठ पुरस्कार में पाए और इस पुरस्कार की राशि 1 लाख से बढ़ा करके 7 लाख रुपए 2005 में कर दी गई थी और 1965 में इसकी राशि केवल 1 लाख रुपए थी और धीरे धीरे इसकी राशि बढ़ते बढ़ते 7 लाख हो गई और वर्तमान समय में 11 लाख रुपए इसकी राशि है। तो पहले ऐसे व्यक्ति थे जिनको यह पुरस्कार दिया गया जिनका नाम था कुंवर नारायण। और अभी जो हाल में ही 2023 यानी कि अभी फरवरी में ही इनको ये पुरस्कार दिया गया है। गुलजार और रामभद्राचार्य 2 ऐसे व्यक्ति हैं जिनको ये पुरस्कार दिया गया है 2023 में और 17 जनवरी को ये पुरस्कार मिला है। गुलजार जाने माने लेखक और कवि हैं। उर्दू के लिए इनको ये पुरस्कार दिया गया है और जगतगुरु जो शंकराचार्य हैं उनमें रामभद्राचार्य जी को 58वां ये पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है और संस्कृत के लिए और उर्दू के लिए इस पुरस्कार को संयुक्त रूप से दिया गया है 2023 का यह पुरस्कार दूसरी बार संस्कृत के लिए और 5वीं बार उर्दू के लिए इस पुरस्कार को मनोनीत किया गया है। उर्दू के कवि और गीतकार हैं गुलजार साहब और जो रामभद्राचार्य जी हैं इन्होंने राम मंदिर बनाने में बहुत सहयोग किया है। इनके बारे में आपने सुना होगा। 2023 के लिए ये पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार इनको दिया गया है। और हिंदी के क्षेत्र में अब जो विशेष है वो यही कि हिंदी के क्षेत्र में ये पुरस्कार कब कब और किस किस को मिला। सबसे पहला पुरस्कार मिला है सुमित्रानंदन पंत को चिदम्बरा के लिए 1968 में। उसके बाद रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी के लिए 1972 में और 1978 में अगेय को मिला है ये कितनी नाव में कितनी बार और 1982 में पहली महिला जिनको हिंदी में ये पहली महिला हैं जिनको हिंदी में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है और ये पहली महिला हैं जिनको हिंदी में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। महादेवी वर्मा इनकी रचना थी यामा। नरेश मेहता ये व्यक्ति विशेष हैं क्योंकि 1982 के बाद इस पुरस्कार को व्यक्ति की रचनाओं के लिए नहीं उसके समस्त साहित्यकार के लिए कार्य के लिए ये पुरस्कार दिया जाने लग गया था। तो नरेश मेहता को मिला है। उसके बाद निर्मल वर्मा जी को, फिर 1999 में निर्मल वर्मा जी को और 2005 में कुंवर नारायण को और 2009 में अमरकांत व श्रीलाल शुक्ल को संयुक्त रूप से दिया गया था जैसे इस बार संयुक्त रूप से दिया गया है। 2013 में केदारनाथ सिंह को और 2017 में कृष्णा सोबती ये भी एक प्रसिद्ध लेखिका हैं हमारे देश की। भारत में सर्वोच्च ज्ञानपीठ पुरस्कार किस भाषा में दिया गया है सबसे ज़्यादा मतलब जो बाहर की भाषा है 2018 में दिया गया है। ये अंग्रेजी में पहली बार दिया गया है ये अमिताभ घोष को और कन्नड़ में कहते हैं कि इसको 7 बार इस पुरस्कार को दिया जा चुका है। तो अंग्रेजी में अमिताभ घोष पहले व्यक्ति हैं जिनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। तो ये ज्ञानपीठ पुरस्कार से संबंधित वीडियो आपको पसंद आई होगी। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
और आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।